हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिछले 2-3 क्लास से अकाउंट्स का सेशन ले रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अकाउंट्स पे स्पेशली मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक मैं जो बता रहा था अकाउंट्स के बारे में, ये आपके माइंड में इंट्रोडक्शन डाल रहा था। आज जो मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वर्ड, नॉट अकाउंट्स। अकाउंटिंग वर्ड का यूज क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, थ्योरेटिकल पॉइंट की फर्स्ट चैप्टर। तो इसको बताने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अकाउंटिंग मींस हर बिजनेसमैन का मेन एम होता है। कोई भी बिजनेसमैन, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, कोई भी बिजनेसमैन जो है अपना मेन एम रखता है कि मैं साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस किया, मेरा कैपिटल कितना एप्रिशिएशन हुआ और मेरा बिजनेस कितना ग्रोथ किया। बिजनेस ग्रोथ किया सेंस मेरे बिजनेस में मेरा कितना एसेट्स है। एसेट्स मीन थोड़ा घमंड से बोलना, मेरे पास इतना एसेट्स है, और लायबिलिटी थोड़ा झुक के बोलना, मेरा कितना उधारी है मार्केट में। ये चारों चीज बताने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, अकाउंटिंग टर्म को यूज करता है। अब अकाउंटिंग वर्ड में बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। इसको रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपको छोटा सा अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंट्स चालू, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर चालू करने से पहले मैं छोटा सा वर्ड बताना चाहूंगा, अकाउंटिंग साइकिल। इसको समझेंगे तो ये चैप्टर समझने में आपको बहुत इजी पड़ेगा। आपको ये चैप्टर समझने में बहुत इजी पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या हो गया, हम एक बिजनेस कर रहे हैं। अब मैं बताया था आपको मानना है आप एक बिजनेसमैन है, आप एक बिजनेस कर रहे हैं। तो आपके बिजनेस में आप बिजनेस स्टार्ट टू एंड, मैं बताया आपका बिजनेस का मेन एम है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए आप बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं और बिजनेस को एक साल में एंड कैसे करते हैं। एंड मींस बिजनेस बंद नहीं करना, बिजनेस का प्रॉफिट निकालना। ये टोटल टर्म अकाउंटिंग में लिखा जाता है थ्रू अकाउंटिंग साइकिल। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको बेसिक क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ये जैसे आदमी साइकिल का रिंग होता है, वैसे अकाउंट्स में एक अकाउंटिंग साइकिल वर्ड होता है। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूं या मैं अपने बिजनेस का अकाउंटेंट हूं। मेरे बिजनेस में सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, मैं काम करूंगा सबसे पहले मैं जितना ट्रांजैक्शन करूंगा सारे ट्रांजैक्शंस को एक पेपर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करूंगा। मेरे बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट में कलेक्ट करूंगा, दैट इज नोन एज वाउचर, बिल, मेमोस। मैं जो भी काम करूंगा सारे काम को एक पेपर में रिकॉर्ड करूंगा, पेपर में स्टेपल करके रखूंगा, दैट इज वाउचर, बिल, मेमो। ये मेरा पहला काम है जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। इसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद में मेरे बिजनेस में डेली जितना वर्क हो रहा है, मेरे बिजनेस में जितना डेली वर्क हो रहा है उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, मेरे बिजनेस में जितना भी वर्क डेली हो रहा है, 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, डेली वर्क को रिकॉर्ड करना इज नोन एज जर्नल एंट्री। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जर्नल के बाद बनाया जाता है लेजर। लेजर मींस मेरे मंथ में, बिजनेस में एक मंथ में जितना ट्रांजैक्शंस हुआ, जर्नल हुआ है, सारे जर्नल का बैलेंस बताना इज नोन एज लेजर। मींस मैंने एक महीना में कितना सेल किया, 80,000 एग्जांपल। मैंने साल महीना में 4 बार सेल किया, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। ये चारों सेल को टोटल करना इज नोन एज लेजर। मैंने महीना भर में कितना परचेज किया, मैंने महीना भर में कितना सैलरी दिया, मैंने महीना भर में कितना डिस्काउंट दिया। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो होगा जर्नल में बनेगा, इसका आंसर निकालना इज नोन एज लेजर। लेजर के बाद जो ट्रांजैक्शंस किया जाता है इसका फाइनल बैलेंस समरी एक जगह पे लिखना। सारे लेजर्स का बैलेंस को एक जगह लिखना इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। एक जगह लिखना, इसका सेंस क्या है, मैं जितना भी ट्रांजैक्शन करता हूं बिजनेस में उसको पहले रिकॉर्ड करता हूं जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री से बनता है लेजर। लेजर मींस सबका बैलेंस शो करना। बैलेंस शो करने के बाद सारे बैलेंसेस को ऐड करके एक जगह पे दिखाना इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये आपका 11th का फुल कोर्स है, ट्रायल बैलेंस, ये टोटल। ट्रायल बैलेंस के बाद में मैं इस बैलेंस से अपना बिजनेस का 3 काम करूंगा जो बिजनेसमैन को बहुत पसंद है। वो 3 काम है, मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आप कॉमर्स के बच्चे हो, आप सब पूछा जाएगा बैलेंस शीट पढ़ा, बैलेंस शीट पढ़ा, प्रॉफिट लॉस पढ़ा, ट्रेडिंग पढ़ा, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मतलब एक शॉर्ट में देखें, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है मेरे बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, मींस रफली प्रॉफिट कितना कमाया। अगर मान लो आप कोई बिजनेसमैन है, आपसे पूछते हैं साल में कितना कमाते हैं, आप बोलेंगे 60,000 रुपया कमाते हैं।
ग्रॉस प्रॉफिट जो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है जब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए भैया आप 60,000 तो बोल रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट कितना कमाए, तो आप बोलेंगे सोच के 2 मिनट मुंह बना के कि हम कमाए हैं 40,000 एग्जैक्ट, जो पैसा को आप बैंक में जमा कर देते हैं शॉप के, दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट। थर्ड एंड फाइनल वन इज नोन एज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब होता है आपके बिजनेस में कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटी है, ये पता बताता है आपका बैलेंस शीट। तो मेरा टोटल हुआ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। ये मेरा मेन है, ये मेरा मेन बिजनेस का एम है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसको फुलफिल करने के लिए मेरे को एक साइकिल चलाना पड़ता है, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग साइकिल, जो यहां से लेकर यहां तक होता है। मैं फिर से बोल दूं, अकाउंटिंग साइकिल पर सबसे पहले मैं बिजनेस में सारे डॉक्यूमेंटेशन को सारे पेपर को एक जगह कलेक्ट करता हूं, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शंस वाउचर। उस ट्रांजैक्शन से मैं डेली काम को कॉपी में लिखता हूं, 1 2 3 4 मंथ का हर दिन का काम को लिखता हूं जर्नल एंट्री। उस जर्नल एंट्री से मैं बनाता हूं लेजर, मींस सब ट्रांजैक्शंस का बैलेंस बताता हूं कि एक मंथ में मैंने कितना अलग अलग वैरायटी काम किया। उसके बाद उससे मैं बताता हूं ट्रायल बैलेंस, मींस ये जो बैलेंस है इसको एक जगह शो करना है, नोन एज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद मेरा बिजनेस का 3 मेन एम है, 3 चीज निकालो, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट रफली प्रॉफिट बताता है 60,000 साल भर में कमाए, प्रॉफिट लॉस एग्जैक्ट प्रॉफिट बताता है 40,000, और थर्ड बैलेंस शीट ये मेरे बिजनेस का एसेट और लायबिलिटी को टैली करता है कि मेरे पास कितना एसेट है कितना लायबिलिटी। ये सिलसिला चलते रहता है बिजनेस में जब तक बिजनेस बंद ना हो, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग साइकिल। इसके बेस पे हम लोग बनाएंगे इस चैप्टर को, इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ेंगे। अब छोटा सा लास्ट वर्ड याद रखें, यहां से यहां तक, यहां अप टू दिस वर्क तक, ये दिस वर्क तक ट्रांजैक्शन जर्नल और ट्रांजैक्शन जर्नल लेजर, ये 3 को हम लिख दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3। ये 1 2 3 को मैं बोलूंगा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो आगे बताऊंगा आपको याद रखना है। मैं जब भी आपको बुक कीपिंग बोलूं, मैं आपको जब भी बुक कीपिंग बोलूं तो आपको याद रखना है प्लीज ट्रांजैक्शन जर्नल लेजर, मैं बोलूं या कोई भी बोले। बुक कीपिंग मतलब 3 वर्ड, ट्रांजैक्शंस कॉपी में लिखना, पेपर मेमो, जर्नल एंट्री, लेजर, इसके बाहर नहीं होता है, ये 3 चीज होता है बुक कीपिंग। अब यहां से लेकर यहां तक ये जो पार्ट है, मींस इसको बोल दे रहा हूं 4 5, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट को मैं बोलता हूं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग याद रखें, अकाउंटिंग इसका मतलब होता है ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट को अकाउंटिंग बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस को समटाइम्स यहां ले लिया जाता है, कभी यहां, बट इन रियल लैंग्वेज में ट्रायल बैलेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं इस तरफ में, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। ये हुआ मेरा पहला इंट्रोडक्टरी। याद रखें इस चैप्टर में बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में ये कीवर्ड्स आएगा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। ये आप साइकिल समझिए तो आपको चैप्टर समझने में बहुत इजी रहेगा। ये रहा मेरा पहला इंट्रोडक्शन, दैट इज नोन एज बुक कीपिंग। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट डिस्कशन में इसी चैप्टर के बारे में और डिटेल डिस्कस करूंगा इन डेप्थ में, ऑब्जेक्टिव मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई टॉपिक स्पेशली आपको पसंद है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं उसको आगे नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूंगा बनाने का। थैंक यू।